हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान ने हमेशा की तरह एक गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रखा है। हमें ना तो नए हासिलशुदा असले के अंबार से मरगूब किया जा सकता है और ना ही हम पे कोई धमकी असरअंदाज हो सकती है। अफवाज पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से लैस, चुकन्ना और बाखबर हैं। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जिसका मुजाहरा हमने बालाकोट के नाकाम हमले के जवाब में दिया। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, जंग मुसल्लत की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जिसका मुजाहरा बालाकोट के नाकाम भारतीय हमले में कर चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा कि पाकिस्तान को 5th जनरेशन या हाइब्रिड वॉर का चैलेंज दरपेश है, मगर पाक फौज इस चैलेंज से आगाह है और इसके खिलाफ कामयाब होगी। मकबूजा कश्मीर की हैसियत की तब्दीली के गैर कानूनी भारतीय इक़दाम ने खित्ते के अमन को खतरात से दोचार कर दिया। यौम दिफा पर अफसरान और जवानों को एजाज़ात की तकरीब से खिताब। तकरीब में 40 अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 24 अफसरान और जवानों को तमगा बसालत से नवाजा गया। 27 फरवरी 2019 को भारतीय तैयारे मार गिराने वाले पाक फजाइया के शाहीनों विंग कमांडर नौमान और विंग कमांडर हसन सिद्दीकी को सितारा जुरत का एजाज मिल गया। सदर आरिफ अलवी ने दोनों को मुल्क के तीसरे बड़े फौजी एजाज से नवाजा। ऐवान सदर में एजाजात देने की तकरीब में वफाकी वज़रा, आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान से कश्मीरियों की वालेहाना मोहब्बत का इजहार। मकबूजा कश्मीर में यौम दिफा पाकिस्तान के पोस्टर लग गए। पोस्टर्स पर वजीर आजम और सदर पाकिस्तान की तस्वीर और यौम दिफा के पैगामात दर्ज। काबिज भारतीय सरकार ने जिला पुलवामा और कुलगाम में पोस्टर्स लगाने पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तालीमी इदारे 15 सितंबर को खोलने हैं या नहीं, बैन सूबाई वज़राए तालीम आज वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला करेंगे। तालीमी इदारों से मुतालिक SOPs को हतमी शक्ल दी जाएगी। वजारत सेहत के हुकाम से ब्रीफिंग के बाद तालीमी सरगर्मियों की बहाली से मुतालिक सिफारिशात कौमी राब्ता कमेटी को भेजी जाएंगी। पाकिस्तान में बच्चों को स्कूल भेजने के हामी वालदैन की तादाद बढ़ गई। कोरोना के बायस स्कूल भेजने के मुखालिफ वालदैन का तनासब 79% से कम होकर 37% रह गया। IPSOS सर्वे के मुताबिक इस साल जून में 79% वालदैन ने कोरोना वायरस के खदशे के पेश नजर बच्चों को स्कूल भेजने की मुखालफत की थी। सियालकोट, मानसेहरा, जेहलम, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। राजनपुर में कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। रहीम यार खान में जमींदारा बंद में 150 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। करीबी आबादी और फसलें मुतासिर। सिंध में मानसून बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दादू में 200 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। 14 रोज से ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। अशिया खुरनोश की किल्लत। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा। मीरपुर खास में मुतासिरा आबादी सड़कों पर बेयारो मददगार। इमदाद मिली ना ही खैमे। मुतासिरीन भूख से तंग आकर हाथ फैलाने पर मजबूर हो गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से लापता सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लापता ऑफिसर को अब तक बाजियाब नहीं कराया जा सका। लापता अफराद कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने सेक्रेटरी दाखिला IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। साजिद गोंदल के अहल खाना बुध को तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता समात पर हुक्म दिया था कि साजिद गोंदल पीर तक बाजियाब नहीं होते तो सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद आज अदालत में पेश हों। पाकिस्तान से भारत गए 11 हिंदुओं को रॉ ने कत्ल कराया। रॉ में वालिद को पाकिस्तान में भारत का जासूस बनाना चाहती थी। शहजादपुर की रिहायशी खातून श्रीमती मुखी के भारत पर इल्जामात। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्रीमती मुखी ने कहा उनका खानदान 2012 में मजहबी रसूमात अदा करने गया था। रॉ ने उन्हें राजस्थान में रहने को जगह दी, लेकिन खानदान के 11 अफराद को कत्ल करवा दिया।
कराची पैकेज का 62% विफाक दे रहा है। हुकूमत सिंध 38% फंड्स मुहैया करेगी। विफाकी वजीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो बात मीटिंग में करेंगे वही बाहर करेंगे। बिलावल की जानिब से ये दावा कि सिंध 800 अरब और विफाक 300 अरब दे रहा है। इसके बाद विफाकी हुकूमत का जवाब देना जरूरी था। किसी को सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करने देंगे। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तजा वहाब का कहना है कि कराची पैकेज के 1100 अरब रुपए में से 750 अरब रुपए सूबाई हुकूमत देगी। असद उमर का यह कहना गलत है कि 62% हिस्सा विफाकी हुकूमत देगी। कराची सर्कुलर रेलवे की जिम्मेदारी भी सूबाई हुकूमत की है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू ये भी कहा कि वो कोई मनफी बात नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें विफाक की नीयत पर शक है। सिंध में एडमिनिस्ट्रेटर्स के तकर्रुर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान नाराज। राब्ता कमेटी ने कहा इस मामले पर मैरिट का कत्ल करके मकामी अफराद को नजरअंदाज किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने की अपील। नेशनल हाईवे अथॉरिटी बलूचिस्तान की टीम का हब पुल का मुआयना। NHA के रुकन शाहिद एहसानुल्लाह ने कहा कि हब रिवर पुल को कोई खतरा नहीं, उसके सतून मजबूत हैं। हब रिवर पुल के सतून में नकाइस नहीं, डिजाइन के मुताबिक टेढ़े बने हुए हैं। हब रिवर पुल अपनी साख्त के एतबार से मुस्तहकम है। हाल ही में पुल की मुरम्मत हुई है। 2014 और 2018 में भी मुरम्मती काम किया गया। NHA के जिम्मेदारान हर 6 माह में पुलों का मुआयना करते हैं। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास एक हफ्ते के लिए मुलतवी करने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास अब 14 सितंबर की शाम 4:30 बजे होगा। सेनेट का इजलास 15 सितंबर सुबह 10:30 बजे बुलाया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान से राब्ता। FATF कवानीन की मंजूरी से मुतालिक अहम उमूर पर मुशावरत। वजीर आजम ने हिदायत की कि FATF समेत जरूरी कानून साजी जल्द पार्लियामेंट ले जाएं। FATF कानून साजी कौमी जरूरत है, पूरा करें। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की चीन के वजीर कौमी दिफा जनरल वी फेंगी से मुलाकात मॉस्को में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों में गहरे स्ट्रेटेजिक रवाबित और दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक हुआ। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 178 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी शाह सलमान ने वाजे किया कि सऊदी अरब फलस्तीन की आज़ादी और पुरअमन हल के लिए अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अरब इत्तेहादी अफवाज ने सऊदी अरब की जानिब हूसियों का एक और ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। इतवार को यमन की फ़ज़ाई हुदूद में ड्रोन को तबाह कर दिया गया। कहते हैं जरूरत इजाद की माँ है। नारान के बेरोजगार नौजवानों ने ग्लेशियर्स को कारोबार का जरिया बना लिया। कैसे बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। कसूर में हजरत बाबा बुल्ले शाह के उर्स के 3 रोज़ा तकरीबात ख़त्म हो गई। उर्स के आखिरी रोज़ हुरिया अस्मत ने ढोल बजाकर अकीदत का इजहार किया।